वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वायर। आज का हमारा टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। आज का क्या काफ़ी सारी वीडियोस में हम सेल सिग्नलिंग को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग है क्या? हमारे जो सेल है बॉडी में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। किस लिए करते हैं? रिस्पॉन्स शो करने के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। ठीक है, जैसे एक सेल है दूसरी सेल को मैसेज कन्वे कर रहा है कि ये काम करना है, इस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी बॉडी में कोई वायरस आ रहा है, ठीक है, तो एक सेल दूसरी सेल को मैसेज कन्वे करता है कि इस तरीके से आगे फंक्शन करना है, हमारी बॉडी को डिफेंड करना है। तो सेल कम्युनिकेशन इज एक्चुअली सेल सिग्नलिंग। देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या चीज़ें देखते हैं सेल सिग्नलिंग में, कि एक सेल है वो क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स सिक्रीट कर रहा है, केमिकल सिक्रीट कर रहा है। हो सकता है कि आपके जो दो सेल हैं क्लोज है, ठीक है, ये आपका बाहर क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल हो गया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये तो होगी इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कौन सी कम्युनिकेशन है? नियर बाय ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, नियर बाय, नजदीक है। कई बार हो सकता है कि बहुत दूर दूर है आपके जो सेल है और पर इसे इसके पास सिग्नल भेजना है कोई पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो एक हो गया आपका नियर बाय, दूसरा हो गया डिस्टेंट कम्युनिकेशन। दूर से ही ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? मॉलिक्यूल सिक्रीट करके, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भेज के। एग्जैक्टली तो अगर हम देखें कि किस तरीके से ये एक्चुअली वर्क करता है, तो सबसे पहले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सेकेंड सिग्नलिंग रिसेप्टर होता है जिसके साथ आपका मॉलिक्यूल आकर बाइंड करेगा। उसके बाद अब रिसेप्टर के साथ आपका मॉलिक्यूल या लिगेंड बाइंड कर गया। उसके बाद सिग्नलिंग को कन्वे करता है जो आगे, कन्वेयर। देन सिग्नलिंग ट्रांसड्यूसर्स क्या करते हैं, जो भी सिग्नल आया है उसे एम्पलीफाई करते हैं, उसे बढ़ा देते हैं और आगे फंक्शन मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाता है। एंड फाइनली आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आ जाते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो भी मॉलिक्यूल या लिगेंड आपका आगे रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ होता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन शो करता है। और वो फंक्शन किस तरीके से हमारी बॉडी में शो होता है? वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को यूज करके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एंटर करते हैं, न्यूक्लियस में एंटर करता है। देन पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन को पता होता है कि हाँ मेरा ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया था और मुझे ये काम करना है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, चाहे वो आपके रिसेप्टर्स हो, चाहे आपके एंजाइम हो, चाहे वो कुछ भी हो बॉडी में, वो सब कुछ आपका प्रोटीन से ही बना हुआ है। ठीक है, हम देखते हैं कोई एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम कि ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेल है, ठीक है, ये क्या है, रिसेप्टर। अब हमारा कोई लिगेंड आया, चाहे आपने कोई मेडिसिन खाई या फिर अब अपनी बॉडी में नॉर्मल कोई फंक्शन हो रहा है, लिगेंड आया, लिगेंड इसके साथ बाइंड हुआ, ये जो आया ये क्या है आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो गया। और आपका ये जिसके साथ ये बाइंड हुआ लिगेंड रिस्पॉन्स कैसे शो करेगा? रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर। रिसेप्टर के बारे में भी हम देखेंगे, रिसेप्टर आपके इंट्रासेलुलर भी होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होते हैं। मोस्ट ऑफ हमारी बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ रिसेप्टर एक्स्ट्रा सेलुलर ही होते हैं। तो सेकंड आपका ये हो गया सिग्नलिंग रिसेप्टर। मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बताऊंगी आपको जीपीसीआर के बारे में, अलग वीडियो में हम ये डिटेल में करेंगे। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मान लो कि ये हो रहा है, ठीक है, ये जो एग्जांपल है आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या लगा है, रिसेप्टर के साथ आपका लगा हुआ है जी प्रोटीन लगा हुआ है। तो जी प्रोटीन आपका क्या हो गया, सिग्नलिंग कन्वेयर, क्योंकि जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ लगा, ये क्या करेगा, मैसेज को आगे कन्वे करेगा। तो इस केस में आपका जी प्रोटीन क्या हो गया, सिग्नलिंग कन्वेयर। गॉट इट?
इसने आगे मैसेज कन्वे कर दिया। अब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कन्वे करने के बाद क्या होता है कि हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से एग्जांपल ले लो, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। जब लिगेंड आके लग गया रिसेप्टर के साथ, जी प्रोटीन ने क्या किया, अब मैसेज कन्वे करना है उसे, किस तरीके से करेगा आपका, ये जो आपका अल्फा यूनिट के साथ जीडीपी लगा हुआ था इनएक्टिव स्टेज में, ठीक है, इनएक्टिव में आपका जीडीपी लगेगा, पर जैसे ही इसे पता लग गया कि अब काम स्टार्ट करना है तो जीडीपी जो है आपका एक्सचेंज हो जाएगा जीटीपी के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे शो करती हूँ, आपका जो गामा एंड बीटा सब यूनिट है ये डिसोसिएट हो जाएंगे, सॉरी, आपका गामा जो बीटा है डिसोसिएट हो जाएंगे और आपके अल्फा के साथ क्या लग गया, जीटीपी, ठीक है। अब ये जीटीपी क्या करेगा, आपका मैसेज को आगे, जी प्रोटीन की फैमिली ही है ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इस मैसेज को अब इसने आगे कन्वे कर दिया। मैसेज कन्वे करने के बाद क्या होगा, यहीं पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही आपका एडिनिलाइल साइक्लेज होगा, क्या होगा, ये आपका एडिनिलाइल साइक्लेज एंजाइम इसे एक्टिवेट कर देगा आपका ये अल्फा जीटीपी। एक बार ये एक्टिवेट हो गया, वेरी वेल वी नो क्या होगा आपका एटीपी CAMP में कन्वर्ट हो जाएगा। CAMP इस केस में अब सेल के अंदर एक बार जो मैसेज आगे ट्रांसड्यूस करेगा वो आपका क्या हो गया, CAMP। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि ये आगे आपके मैसेज को कन्वे करेगा, ये जो मैसेज आगे से आ रहा है तो ये आपका हो गया सिग्नलिंग ट्रांसड्यूसर। अभी क्या करेगा CAMP, आपके प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। आपको पता है काइनेज क्या है, जो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे। हमारी बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ क्या होता है, जब किसी प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, वो अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, एग्जैक्टली। और जब फॉस्फेट ग्रुप डिसोसिएट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो वो इनएक्टिव स्टेज में हो जाता है। अब प्रोटीन काइनेज CAMP ने बहुत सारे प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट कर दिए, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मान लो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पड़ा हुआ है, ये आपका क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अब इसके साथ प्रोटीन फॉस्फेट ग्रुप लग गया, प्रोटीन काइनेज ने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ। नाउ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज रेडी टू गो इनटू द न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ओके। उसके बाद ये क्या करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, हमें पता है डीएनए के साथ मिलके, डीएनए में लग के ये आपका बना देगा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के बाद ये आपका बना देगा प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए आपका यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर बना है मैसेंजर आरएनए, ये बाहर जाके प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है आपका वो होता है न्यूक्लियस के अंदर, एंड देन जो आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो आपका साइटोप्लाज्म में होता है। तो अब ये प्रोटीन बन गया, अब ये प्रोटीन इज रेडी टू डू मल्टीपल फंक्शन। या तो ये क्या करेगा, सेल प्रोलिफरेशन करेगा, ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन करेगा, सेल ग्रो करेगा, कोई भी काम करने के लिए रेडी है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में अलग अलग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल था, GPCR के थ्रू आपको समझाया है, ठीक है। और ये आपका किस रिसेप्टर के साथ लगा है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ लगा है, जो आपका सिग्नलिंग रिसेप्टर हो गया। उसके साथ नीचे जब ये रिसेप्टर के साथ लाइगेंड लगने के बाद आपका नीचे जी प्रोटीन जो कि सिग्नलिंग कन्वेयर था वो एक्टिवेट हो गया। इसकी फैमिली है जी प्रोटीन की, अल्फा बीटा गामा फैमिली है, ठीक है। तो मोस्टली अल्फा के साथ आपका जीटीपी लगा होता है इन एक्टिवेट स्टेज में। एक बार जब एक्टिवेट हो गया जी प्रोटीन, देन जीटीपी इज कन्वर्टेड टू जीटीपी। जीटीपी कन्वर्ट होने के बाद वो एडिनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा। एडिनिलाइल साइक्लेज क्या करेगा, आपकी एटीपी को CAMP में कन्वर्ट करेगा। देन CAMP आपका क्या हो गया, आप इसे सिग्नलिंग ट्रांसड्यूसर बोल सकते हो और सेकेंडरी मैसेंजर, ये हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। देन
क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हुआ बाय फॉस्फोराइलेटिंग और उसने न्यूक्लियस में जाकर अपना पर्टिकुलर प्रोटीन बना दिया। तो हर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का अलग प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन उस हिसाब से ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर साइटोकाइन आके लगा होता, साइटोकाइन क्या है, इम्यून सेल है, तो जो प्रोटीन बनता वो डिफेंस सिस्टम में काम आता है, हमारी इम्यूनिटी में काम आता है। ओके, तो इस तरीके से काम होता है हमारी बॉडी में। तो ये 5 पॉइंट्स है, हर ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म में आपको ये 5 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन में आपके ये 5 पॉइंट्स कवर होते हैं। ओके, उसके बाद हम सारे मैकेनिज्म को डिटेल में अच्छे तरीके से कवर करेंगे आगे। अब आपका हो गया मोड ऑफ सिग्नलिंग। मोड ऑफ सिग्नलिंग में क्या होता है हम देखते हैं अभी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक तो हो गया आपका साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया, सॉरी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया, मतलब ये आपका एक सेल है, दूसरा सेल आया, ठीक है। तो इन दोनों ने कैसे मतलब मटेरियल एक्सचेंज किया है, ये ब्रिज बनाकर। इसके अंदर आपको पता है न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, तो इसे हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये हम देख रहे हैं मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग में, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें तो ये आपका सेल हो गया, ठीक है। तो एक सेल दूसरी सेल से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, यहाँ पे रिसेप्टर लगा है, ये अब सिक्रीट कर रहा है, सिक्रीशंस के थ्रू। ये आपका क्या हो गया, सिक्रेटिंग सेल, ये सिक्रीट कर रहा है, यहाँ पे लगेगा और ये अपना एक्शन शो करेगा। एक हो गया साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, दूसरा आपका सिक्रीशंस के साथ हुआ। गॉट इट। देन थर्ड में अगर हम आते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल बोल सकते हो आप। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आपका मॉलिक्यूल लगा हुआ है, लिगैंड लगा हुआ है, ठीक है। और ये दूसरा मॉलिक्यूल आया जिसका ये रिसेप्टर है, ये यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जिस वजह से, जिसकी हेल्प से ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि सेल एक दूसरे के साथ कितने तरीकों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमने ये सारी चीजें देखी हैं। मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, secretory cells, and third है plasma membrane bound molecules. These are the 3 methods through which your cell signaling happen. Okay? अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आप समझ लेना। somehow ये दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है। होप सो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब आ गया है कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल। कितने तरीकों से हमारा, ये भी मैं रब कर दे रही हूं, ठीक है। इसमें अब देखें कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो चीज हम देखते हैं वो है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन के थ्रू सेल कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑटोक्राइन। सेकंड आपका पैराक्राइन, ठीक है। थर्ड आपका क्या हो गया, ऑटो हो गया, पैरा हो गया, एंडोक्राइन। एंड फोर्थ आपका हो गया जक्स्टा क्राइन, ठीक है। तो ये 4 मेथड है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ऑटोक्राइन में आपका क्या होता है, सपोज ये आपका सेल है, ठीक है। और यहाँ पे इसका रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ है, मॉलिक्यूल यहाँ से सिक्रेट हुआ और ये यहाँ आके लग गया। तो ये खुद ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट कर रहा है और रिसेप्टर के साथ दूसरी जगह पे, सेम सेल पे दूसरी जगह पे लग के एक्शन शो कर रहा है। तो इसे हम क्या करते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोल सकते हैं इसे, ठीक है। इसमें आपकी अगर एग्जांपल की बात करें तो आपके इम्यून सेल्स, आपके जितने भी इम्यून सेल्स प्रेजेंट है वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है।
वो मोस्टली ऑटोक्राइन मेथड से ही कम्युनिकेशन करते हैं। एग्जाम्पल है इम्यून सेल। सेकंड की अगर हम बात करें पैराक्राइन, पैराक्राइन में आपका क्या होता है, यहाँ से मॉलिक्यूल सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपके लग रहा है, यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं आपके, ये दो डिफरेंट सेल्स हैं आपके, ये यहाँ से मॉलिक्यूल आएगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, यहाँ पे लग के अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। पैराक्राइन में आपके जो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं वो कौन से हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। आपकी बॉडी में ये जो नर्व्स हैं एक दूसरे के साथ इस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं पैराक्राइन मेथड से, ठीक है, पैराक्राइन सिग्नलिंग से ये कम्युनिकेट कर रही हैं। नर्व सेल हो गए या नर्व मसल सेल हो गए, ओके। उसके बाद है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में आपका आ जाता है एग्जाम्पल एंडोक्राइन ग्लैंड। देखते हैं, सपोज ये आपका क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड आपका फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहाँ पे आपके सपोज आपका यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये ब्लड वेसल्स है। ये क्या करेगा, अपने मॉलिक्यूल्स इसमें सिक्रीट करेगा, जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे आपके बॉडी के वो इफेक्टर सेल हैं जो इसके फंक्शन को शो करेंगे। तो ये आपके क्या हो गए, इफेक्टर सेल्स। यहां से मॉलिक्यूल आए और यहाँ पे आके लग गए, तो इसने क्या किया, ब्लड की हेल्प से अपने जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं इफेक्टर सेल तक पहुंचाए, एंड देन दे शो देयर इफेक्ट और देयर फंक्शन। तो इसे हम बोल देते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। तो एंडोक्राइन मेथड से इस तरीके से सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें लास्ट जक्स्टाक्राइन की, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे बना देती हूँ मैं जक्स्टाक्राइन। इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपका लीगेंड एक सेल के साथ अटैच है, लीगेंड अटैच है, और दूसरा सेल इसके साथ आके, ये दोनों जक्स्टाक्राइन वाले में क्या हो रहा है कि दो आपके सेल हैं, ठीक है, ये आपस में क्लोज आ रहे हैं, क्लोज आके कांटेक्ट में आके एक दूसरे के साथ फिर ये कम्युनिकेट करते हैं, सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बात याद रखने वाली है कि लाइगेंड अटैच होता है आपके सेल के साथ और वो इस तरीके से टच करके दूसरे सेल को कम्युनिकेट करता है। इसमें आपकी एग्जांपल आ जाता है नोच सेल, ठीक है। ये नोच रिसेप्टर, नोच सेल क्या है, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, जैसे आपका एंजाइम लिंक रिसेप्टर है, अलग अलग मैकेनिज्म है, वैसे ही ये भी एक आपका मैकेनिज्म है। नोच रिसेप्टर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, बाकी रिसेप्टर्स की तरह है। ये इसका क्या काम होता है नोच का, जब बेबी बनता है, ठीक है, वूम में एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान हार्ट आपका बन रहा है, लंग्स, लीवर, कोई भी ऑर्गन जब डेवलपमेंटल स्टेज में होता है, बन रहा होता है, ठीक है, तो तब नोच पाथवे फॉलो होता है। ये एक तरीके का रिसेप्टर है जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है और ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, ये वाला मेथड। तो होप सो आपको क्लियर है कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल। ऑटोक्राइन खुद ही मॉलिक्यूल सिक्रीट करके खुद के ही रिसेप्टर के साथ लग के इफेक्ट शो कर रहा है, एग्जांपल इम्यून सेल्स। सेकंड पैराक्राइन हो गया, two different cells are present, one cell is secreting your signaling molecule and then bind to the receptor of the another molecule. Example, your neurotransmitter, it can be acetylcholine or adrenaline, anything, okay. उसके बाद है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन की बात करें तो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ गए, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू ये अपने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इफेक्टर सेल के तक पहुंचा रहा है। देन द लास्ट इज जक्स्टाक्राइन। जक्स्टाक्राइन में आपका जो लीगेंड है वो एक सेल के साथ ही अटैच है और दूसरे सेल
दोनों एक दूसरे के क्लोज आके इफेक्ट शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपका नोच सेल हो गया, ठीक है, जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान में डेवलपमेंटल स्टेजेस में काम आता है हमारे ऑर्गन्स को बनाने में। होप सो आपको ये कम्युनिकेशन बिटवीन सेल समझ आया है। उसके बाद सिग्नलिंग, सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये मैं रब कर रही हूँ, होप सो आपने नोट कर लिया, इसे समझ लिया। ओके, नेक्स्ट अब हम सिग्नल ट्रांसडक्शन की बात करें तो अभी मैंने ऊपर बताया था सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग रिसेप्टर है, सिग्नल कन्वेयर है, देन सिग्नल ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर आपका क्या करता है, आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। जैसे कोई एक चीज आई, उसे डबल ट्रिपल और 4 बार 5 बार ऐसे उसके फंक्शन को बढ़ा दिया, उसके सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे एक आपका सिग्नल आया, इसे एम्पलीफाई कर दिया, ये 4 आए, फिर ये, ठीक है। तो इस तरीके से आगे क्या है, एम्पलीफाई करता है ये सिग्नल्स को, और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेज, प्रोटीन काइनेज। सिग्नल ट्रांसडक्शन में ये है, और हम सारे मैकेनिज्म को कवर करेंगे। देन हमारा आता है आयन चैनल्स। आप बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे, हमारी बॉडी में कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बहुत सारे आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। सोडियम हो गया जैसे, ठीक है, तो आपके बहुत सारे हैं, ठीक है, सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हो गया, और उसके बाद आपका पोटेशियम आ गया। तो इस तरीके से आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं, और जो डिफरेंट आयन चैनल ओपन होते हैं उनका अलग अलग काम है। हम ये आयन चैनल्स इन ब्रीफ आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन बोल लो या ओवरव्यू बोल लो कि सेल सिग्नलिंग एक्चुअली में है क्या। तो फाइनली हमें ये पता लग गया है कि सेल एक दूसरे के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इजंट इट इंटरेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आप याद कर लेना। वैसे तो ये ऐसे रट्टे वाली चीज़ है नहीं, इसे अच्छे से समझ के पढ़ना। आफ्टर ऑल ये हमारी बॉडी का ही हिस्सा है, तो इंटरेस्टिंग से पढ़ोगे तो आपको याद भी रहेगा और आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छे से काम आएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ें आपके जो हम मैकेनिज्म करेंगे, GPCR, एंजाइम लिंक्ड या जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, उनमें ये बेसिक सी चीज़ें आपको काम आएंगी। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।